Hello everyone. Today I am going to make a lecture on the topic ions and chemical formula formation. बेटा ये जो लेक्चर है ये एक ऐसा रामबाण लेक्चर है जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे वो 9th क्लास में है, 10th है, 11th है, 12th है, किसी भी क्लास में हो। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक लेक्चर है। जब तक स्टूडेंट को आयंस की नॉलेज नहीं होगी तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला अगर हम पूछ लें तो वो भी नहीं बता सकता है ना। जब हम 11th 12th में टीच करते हैं किसी बच्चे को किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बोल दिया मैंने बोल दिया कैल्शियम ऑक्साइड, बच्चे को पता नहीं क्या फार्मूला है। मैंने बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चे को पता नहीं क्या फार्मूला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बच्चे को पता नहीं है क्या फार्मूला है। जब तक उसको फार्मूला ही नहीं पता चलेगा तो केमिस्ट्री को क्या समझेगा। अगर आपको 10th क्लास के बाद साइंस साइड ऑप्ट करनी है तो उसमें केमिस्ट्री तो आएगा ही आएगा। अगर केमिस्ट्री आपको सीखना है बेटा तो ध्यान रखना ये आयंस, उनके ऊपर चार्जेस, उनके नेम और केमिकल फार्मूले कैसे बनते हैं किसी भी कंपाउंड के, ये सबसे बड़ा बेस आपके लिए है। अगर ये आपको समझ में आ गया देन प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। सिंपल सा पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कुछ भी तो उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि उनको यही नहीं पता कि किस कंपाउंड का क्या फार्मूला है, टीचर क्या बोले जा रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। आयंस एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, कटायंस एंड अनायंस। कटायंस क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। कटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कटायंस। सिमिलरली अनायंस क्या होते हैं? अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब सिंपल सा पॉइंट है कि जिन आयंस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कटायंस, जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो अनायंस। अब किसी भी कटायन का नेम ध्यान रखना हमेशा IUM में एंड होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका जो नेम है एज इट इज़, उसका एज इट इज़ जो नेम है एज इट इज़ उसका हमने नेम एज ए आयन भी लिखा है। किसी एलिमेंट का जो नेम है एज इट इज़ उसका नेम हमने लिखा है। ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको IUM में मिलेगा, या फिर कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, कहीं पर OUS लगाएंगे, कहीं पर IC लगाएंगे, वो बताऊंगा मैं कहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है। अनायंस, कोई भी अनायन हो उसका नेम हमेशा 3 लेटर्स में ही एंड होगा, या तो IDE या फिर ITE या फिर ATE। किसी भी आयन के नेम के एंडिंग में ये वर्ड आ रहा है IDE, ITE, ATE, इसका मतलब वो अनायन है, मीन नेगेटिव चार्ज है। उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब सपोज सोडियम ही बोला मैंने, सोडियम पर Na1 पॉजिटिव लिखा मैंने। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है इसकी 281। वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मीन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला जो सेल है उसके अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब वो बॉन्ड बनाएगा किसी भी अदर एलिमेंट के साथ, किसी भी अदर एटम के साथ, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। नाउ अब सोडियम वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मेथड है इसके पास, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करे। अब इसके लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना बड़ा इजी रहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो बेटा इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा है, 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो नेट डिफरेंस जो आएगा उनका 1, वो +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल किसी भी आयन, किसी भी कोई भी न्यूट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। सपोज यहाँ सोडियम है, ये किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन होते हैं, और जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, ठीक है ना, सेल्स के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल मीन जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। ओके, नाउ अब सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मीन प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। प्रोटॉन पर टोटल चार्ज P पर, P पॉजिटिव लिखा मीन 1 पॉजिटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर, तो 11 पर कितना हो जाएगा? 11 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो -11 चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का होगा टोटल। +11 -11 क्या बन गया? 0। कोई चार्ज नहीं है सोडियम, इसलिए Na कर कोई चार्ज नहीं दिखाया। बट
अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन 11 है अब की बार में अभी भी, तो नेट डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, मीन वो +1 चार्ज दिखाई देता है। इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे गेन करने पर, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये रीज़न होता है सबसे बड़ा कि किस आयन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पर नेगेटिव, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये मेन रीज़न होता है इसका। तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसे देख लो, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का लॉस करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन। सिमिलरली इन ऑल मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली एग्जिस्ट करता है इसके कंपाउंड्स के अंदर। कॉपर 1 पॉजिटिव को बोलते हैं क्यूप्रस आयन, और कॉपर 2 पॉजिटिव को बोला जाता है क्यूपरिक आयन। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आई से लगेगा और जो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो OUS में एंड होती है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है ना, क्यूप्रस क्यूपरिक। सिमिलरली अब यहाँ पर भी देखो Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव होगा फेरस और Fe3 पॉजिटिव होगा फेरिक आयन, ठीक है। Ag1 पॉजिटिव सिल्वर, Ag सिल्वर का चांदी का सिंबल है, सिल्वर 1 पॉजिटिव तो सिल्वर आयन। Au3 पॉजिटिव, Au गोल्ड का सिंबल होता है बेटा, तो Au3 पॉजिटिव मोस्ट स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये, तो Au3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, गोल्ड का सिंबल होता है Au, तो ओरिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ओरिक आयन और गोल्ड 3 आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली Ba2 पॉजिटिव बेरियम, Ba किसका सिंबल होता है, बेरियम, तो बेरियम आयन हो गया ये, ठीक है। अनायन अब यहाँ पर एक और NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। NH3 अमोनिया होता है, वो H पॉजिटिव गेन कर लिया उसने, H पॉजिटिव आते NH4 पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अमोनियम आयन बन जाता है। सिमिलरली अब अनायंस का देख लो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। अगेन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे यहाँ पर भी 287 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग चेक करो, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 7 का लॉस करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करे। इजी क्या है इसके लिए, गेन करना 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करते ही बेटा अब इस पे प्रोटॉन कितने हैं 17, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करते ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। टोटल चार्ज प्रोटॉन पर +17, इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज हो जाएगा -18, +17 -18 -1 डिफरेंस रहेगा, तो Cl नेगेटिव पर देखो -1 चार्ज है, ओके। सिमिलरली Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन, H नेगेटिव I नेगेटिव आयोडाइड आयन, F नेगेटिव फ्लोराइड आयन, Cn नेगेटिव साइनाइड आयन, SO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बोलने में बड़ी। SO3 2 नेगेटिव इज सल्फाइट आयन, SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट आयन, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन कम है तो सल्फाइट, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो सल्फेट, ठीक है। S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन, अब तीनों में देख लो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है स्पेलिंग में, है ना, ITE ATE IDE, थोड़ा सा एक स्पेलिंग, एक अल्फ़ाबेट चेंज हुआ स्पेलिंग में, आयन ही चेंज हो गया है ना। कई बार बोलते हैं ना कि साइंस में तो मिस्टेक नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक नहीं, यहाँ पर ब्लंडर होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने थोड़ा सा चेंज किया स्पेलिंग में, सब चेंज हो गया, कंपाउंड ही अलग है वहाँ पर वो, ओके। नाउ सिमिलरली NO2 1 नेगेटिव नाइट्राइट आयन बेटा, NO3 1 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन, ठीक है। O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 1 नेगेटिव, ठीक है। ये सभी आयंस के नेम हैं और उनके फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जिस बच्चे ने ये लर्न कर लिया अच्छे से, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अभी देखो मैं जस्ट इसके बाद केमिकल फॉर्मूले बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सोल्व करना चाहिए। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना आपको। तो कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों आयंस के फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तभी तो बना पाओगे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला जनरली क्रिस क्रॉस मेथड से बना जाता है। क्रिस क्रॉस मीन क्रॉस्ड एरो लगाएंगे हम यहाँ पर, और वहाँ पर मैं बताऊँगा कैसे बनेगा। देखिए कैल्शियम, आपको कैल्शियम का सिंबल Ca, अब कैल्शियम IUM है, मीन पॉजिटिव चार्ज कैटायन है ये। तो कैल्शियम
पर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये हर बार टेबल बना के नहीं देखा जाएगा, आपको लर्न करना है ये, ठीक है। जो ट्रिक बताइए उसके अकॉर्डिंग कि आप इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिख के देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट आयन है, ये रहा, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड से क्रॉस एरो लगाओ, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इस आयन पे जो चार्ज है वो यहाँ इधर आ जाएगा, इसका चार्ज है जो इधर आ जाएगा। एक और पॉइंट इसमें, जब चार्ज को इधर उधर लेके जाएंगे बेटा, हम सिर्फ वैलेंसी लेकर जाएंगे, यहाँ पर वैलेंसी के फॉर्म में उसका साइन हटा देंगे। वैलेंसी और चार्ज में छोटा सा डिफरेंस होता है कि चार्ज के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाया जाता है, वैलेंसी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाया जाता। वैलेंसी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, 2 3 4 5 इस टाइप से, ओके, ध्यान रखना। तो जो चार्ज है, चार्ज को वैलेंसी में कन्वर्ट कर दो, मीन साइन हटा दो और उसको नीचे ले जाओ दूसरे आयन के। सपोज ये एरो लगाई मैंने, इसके बाद क्या है, जो सिंबल यहाँ पर एज इट इज लिख दो विदाउट चार्ज, ये लिखा सी है, ये सिंबल यहाँ पर लिख दो एज इट इज इस आयन का, CO3 लिख दिया मैंने, ठीक है। चार्ज नहीं लगाने यहाँ पे, देखना। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला इधर आएगा, इधर मीन इसके नीचे, इसके सबस्क्रिप्ट में आएगा। सबस्क्रिप्ट नीचे वाला पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है ना, बिल्कुल इसके पैर में यहाँ पर। नाउ तो ये इसके नीचे आएगा, यहाँ पर इधर साइन हटा देना है, सिर्फ वैलेंसी लेके आनी है, तो कितना हो जाएगा 2 2। कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, साइन हटा दो, 2 रह गया, इसका भी नीचे ले। अब ये अगर 2 यहाँ पर लिख दे तो 32 बन गया, ये तो 32, तो ये तो कोई मीनिंग बना नहीं इसका, ठीक है ना, कि इतना है ऑक्सीजन 32, नो। अगर पॉलीएटॉमिक आयन आपको दिखाई दे कहीं भी, CO3 2 नेगेटिव इज पॉलीएटॉमिक आयन, कार्बोनेट आयन। पॉलीएटॉमिक मीन, पॉली मीन मैनी, एटॉमिक रिलेटेड टू एटम, ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम है, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयन। एनी आयन हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन, ओके। नाउ तो अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो बेटा उसमें ब्रैकेट लगा दो पहले उसके ऊपर ऐसे, ताकि आप सबस्क्रिप्ट में नीचे लेके आओगे किसी वैलेंसी को तो प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Ca2 CO3 2। अगर सबस्क्रिप्ट में दोनों कुछ ऐसे नंबर आ जाएं जो सेम टेबल में आते हैं तो कट जाएंगे वो, ठीक है ना, टेबल के अकॉर्डिंग कट कर दो, जैसे मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने, क्या बन गया ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा कि मेक फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड, देखना ध्यान से। अब सोडियम सल्फाइड, सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा, Na, आयन पॉजिटिव चार्ज 1 पॉजिटिव। सल्फाइड क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फाइड में सल्फर आ रहा है, सल्फाइड IDE में नेगेटिव चार्ज आयन, और सल्फाइड पर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव। यही तो चीज़ लर्न करनी है बस आपको, ठीक है ना। ट्रिक से करेंगे लर्न, ध्यान से, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं, एक बार इसको अच्छे से माइंड में सेट कर दो बस, ठीक है। Na और सल्फर S लिख दिया, इसका जो चार्ज है उसको वैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया। वैलेंसी में कन्वर्ट करने का मीनिंग साइन हटा दिया, 2 नीचे आ गया इसके ऊपर चार्ज है जो 1 प्लस, आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब अंडरस्टूड है 1, 0 नहीं होता, 1 है ये, ठीक है ना। तो 1 है तो 1 यहाँ पर लेके आए, 1 लिखा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, और वी कैन राइट दिस Na2S, सोडियम सल्फाइड, ये बन गया सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूं, देखो फेरस सल्फेट, फेरस Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस मेथड से एरो लगाए, Fe एंड SO4 लिख दिया, इसकी जो ट्रिक बताई है। इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, वैलेंसी बनाओ, इसकी 2 हो गई नीचे, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, वैलेंसी में कन्वर्ट करो, 2 हो गया है नीचे, फिर पॉलीएटॉमिक आयन तो ब्रैकेट लगा दी, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, FeSO4। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस Cu1 पॉजिटिव, क्यूप्रिक हो तो Cu2 पॉजिटिव, क्यूप्रस हो तो Cu1 पॉजिटिव, क्लोराइड क्या होता है Cl नेगेटिव। ये लो क्रिस क्रॉस मेथड से CuCl लिखे, इसके भी 1, इसका भी 1 1 1 लिखो, चाहे लिखो, CuCl, ये बन गया, ठीक है। मैंने बोला है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड Fe3 पॉजिटिव, Cl3 नेगेटिव, फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव, देखो क्रिस क्रॉस से Fe लिखा और ये Cl लिख दिया। स्क्वायर 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, इधर लेके आएंगे,
ओनली 1 लिखो चाहे ना लिखो। इस पर 3 पॉजिटिव इधर लेके आएंगे 3, ये लिखा। और क्या बन गया, थोड़ा सा नज़दीक कर दो इनको, FeCl3 फेरिक्लोराइड, ये बन गया। ओके, तो बेटा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट सिंबल्स अच्छे से लर्न करके आयंस के। ओके, और डिफरेंट केमिकल फॉर्मूले बनाओ आप, अलग अलग कंपाउंड के टेबल आपके माइंड में सेट हो गई तो इजीली हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोगों को बेटा तो आप मैसेज करिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए लेक्चर प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।